Welcome to our YouTube channel, The Winning Edge. Myself, Kanika Devradi, and today we are study about cell structure and function. So let's start. So सबसे पहला आता है cell theory. So हम इसकी theory पढ़ेंगे पहले. So all living things are made up of cells. जितने भी living things यहाँ पर वर्ल्ड में प्रेजेंट होते हैं, चाहे वो प्लांट सेल है, चाहे एनिमल से, चाहे ह्यूमन बींग से, सब सेल से बने हुए हैं, एक छोटी सी सेल से बने हैं. सेल आर द स्मॉलेस्ट वर्किंग थिंग इन लिविंग थिंग्स. तो जो सेल होती है वो सबसे छोटी वर्किंग थिंग होती है किसी भी लिविंग थिंग की बॉडी में. और सेल बनती कैसे है? सेल डिवीज़न के थ्रू बनती है. हमारी बॉडी में पहले एक छोटी सी सेल आती है, देन वो डिवाइड होती है. फर्स्ट 1 से 2, फिर 2 to 4, देन 4 to 8, देन 8 to 16, ऐसे करके सेल डिवीज़न होता है. उसके बाद एक ऑर्गन बनता है किसी भी लिविंग थिंग की बॉडी में. ओके, और इसमें सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये आती है, सेल वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक. तो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग देख लीजिएगा. सेल को सबसे पहले डिस्कवर्ड किया था रॉबर्ट हुक ने. ठीक है, तो मेजरली ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सेल किसने डिस्कवर्ड की थी. इसके अलावा इसमें और ज़्यादा कुछ पूछा नहीं जाता है. देन आता है डेफिनेशन ऑफ सेल. A cell is the smallest unit that is capable of performing life functions. तो सेल सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है लिविंग थिंग्स की बॉडी में. जो सारे जो परफॉर्मेंस होते हैं, जो वर्क होते हैं, लाइक हमारा चलना फिरना बोलना, सब सेल के थ्रू होता है. ये सब हमारे बॉडी में जो हम कोई भी काम करते हैं वो सेल ही करवाता है. तो इसलिए इसीलिए सेल सबसे इम्पॉर्टेंट यूनिट होती है किसी भी लिविंग थिंग्स की बॉडी में. ये कुछ सेल्स हैं, एग्जाम्पल ऑफ सेल्स आप देख रहे होंगे. ये अमीबा है. सो अमीबा क्या होता है? ये एक यूनिसेलुलर होता है जो सिर्फ एक सेल से बना होता है. इसका कोई स्ट्रक्चर नहीं होता. और सेल हम नेकेड आइट से नहीं देख सकते हैं, तो उसके लिए हमें एक माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है, हमें कोई सी भी सेल को स्टडी करने के लिए या देखने के लिए. तो ये सब माइक्रोस्कोप से ली गई पिक्चर्स हैं. सो आप देख सकते हैं, सबसे पहले अमीबा, ये यूनिसेलुलर होता है क्योंकि इसमें सिर्फ एक सेल होती है. देन प्लांट स्टेम. आपने किसी भी पेड़ या कोई भी प्लांट देखा होगा, कभी वो टूट जाता है तो उसमें एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनता है, या तो आप उसमें देख सकते हैं. आप नॉर्मल नेकेड आइट से तो नहीं देख सकते, फिर भी आप यहाँ पे देख लीजिए कि ये एक प्लांट सेल का स्ट्रक्चर है. देन बैक्टीरिया आपको पता होंगे. बैक्टीरिया, वायरसेस, फंजाई, ये सारी चीज़ें भी हम लोग नेकेड आइट से नहीं देख सकते, लेकिन एज अ माइक्रोस्कोप हम इन्हें देख सकते हैं. और ये भी एक सेल से ही बनते हैं. जैसा मैंने कहा, लिविंग थिंग्स, जितने भी लिविंग थिंग्स है सब में सेल प्रेजेंट होगा. ओके, देन आता है नर्व सेल. नर्व सेल होता है ह्यूमन बॉडी में, एंड ये होती है रेड ब्लड सेल्स. तो आपने देखा होगा हमारा ब्लड, लगता तो वो वाटर जैसा है कि हाँ चलो ब्लड निकल रहा है, आपका कहीं से हाथ कट गया है ना, आप देख रहे हैं वो एक पानी निकल रहा है, लेकिन उसमें भी मिलियंस ट्रिलियंस सेल्स प्रेजेंट होती हैं और वो कुछ इस तरीके से दिखाई देती है. तो ये कुछ हो गए हमारे, हो गए सेल, एग्जाम्पल ऑफ सेल्स. तो अब आते हैं टाइप्स ऑफ सेल्स पे. तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सेल्स, यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक. सबसे पहले आता है प्रोकैरियोटिक सेल. तो जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है, इसका कोई पर्टिकुलर स्ट्रक्चर नहीं होता है, जैसे मैंने आपको अमीबा का बताया. बट अमीबा यूनिसेलुलर होता है, तो उसकी सिंगल सेल पे उसका पर्टिकुलर स्ट्रक्चर अभी तक क्लियर नहीं है. देन हम आगे आते हैं, तो हमें प्रोकैरियोटिक सेल मेजरली देखने को मिलता है बैक्टीरिया में. ठीक है, अब आते हैं हम यूकैरियोटिक सेल. मेजरली जितने भी ऑर्गेनेल्स होते हैं या जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, सब में यूकैरियोटिक सेल ही प्रेजेंट होती है, एक्सेप्ट बैक्टीरिया. लाइक ये आप देख रहे होंगे यहाँ पे स्ट्रक्चर, ये प्लांट में है, प्लांट का यूकैरियोटिक है, और ये एनिमल के यूकैरियोटिक सेल है. बहुत दोनों में डिफरेंस आप देख लीजिए. ठीक है, तो इसमें हम इसकी स्टडी हम आगे करेंगे. यहाँ पे देखिए अब एनिमल सेल, अब इसको हम देख लेते हैं एक बार एनिमल सेल में क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती हैं. सबसे पहले आती है इसमें प्लाज्मा सेल मेम्ब्रेन, देन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, देन न्यूक्लियस. ये न्यूक्लियस सेंटर में आपको यहाँ पे दिख रहा होगा. ये आ गए हमारे राइबोसोम्स, ये छोटे छोटे यहाँ पे आपको ब्लू कलर के दिख रहे होंगे, ये सब राइबोसोम्स हैं. देन हम आते हैं लाइसोसोम्स. ये ग्रीन कलर्स के जो स्ट्रक्चर है ये लाइसोसोम्स है. देन ये आ गए हमारे माइट्रोकॉन्ड्रिया, एंड दिस इज गोल्जी बॉडी. ओके, अब आते हैं हम प्लांट सेल में. सो प्लांट सेल, सबसे पहले हम प्लांट सेल में लेंगे सेल वॉल.
अब देखिए यहाँ पे एक मेजर डिफरेंस होता है प्लांट सेल और एनिमल सेल में। तो जो प्लांट सेल होती है उसमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है, सेल वॉल एज अ सेल इसको कवर करती है और प्रोटेक्शन देती है। बट एनिमल जो सेल होता है उसमें सेल वॉल नहीं होगा, देख लीजिए आप यहाँ पे, इसमें सेल वॉल नहीं है, डायरेक्ट प्लाज्मा सेल मेम्ब्रेन है। ये पर्पल लाइन आपको दिख रहा होगा बाहर से, है ना, तो ये डायरेक्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती, सेल मेम्ब्रेन होती है। और इसमें एक स्ट्रक्चर आता है सबसे सेल वॉल का, और ये डबल लेयर्ड होती है। देन उसके बाद हमारे पास आता है सेल मेम्ब्रेन, फिर गोल्जी बॉडी और क्लोरोप्लास्ट। हाँ, एक क्लोरोप्लास्ट भी ओनली प्लांट सेल में पाया जाता है, एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है। देन मोस्टली साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया, ये बोथ सेल में प्रेजेंट्स होते हैं। गोल्जी बॉडी, है ना, आप देख सकते हैं इधर देखिए, राइबोसोम्स, गोल्जी वेसल्स, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, ये सारी चीज़ें बोथ में प्रेजेंट होती है। बस एक सेल वॉल और क्लोरोप्लास्ट और कुछ चीज़ें होती हैं जो प्लांट सेल में मौजूद होती हैं, लेकिन हमें एनिमल सेल में नहीं मिलती हैं। अब आते हैं हम सेल के पार्ट्स के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे, ये है सेल पार्ट्स है, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, न्यूक्लियस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, राइबोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज। ये सब सेल्स के मेजर पार्ट्स हैं जिनके बारे में हमें मेजरली स्टडी करना होता है। और भी पार्ट्स होते हैं बट ये जो हम इनके बारे में ज़्यादा स्टडी करते हैं। सो आते सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन। व्हाट इज सेल मेम्ब्रेन? तो आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द सेल कंट्रोल मूवमेंट्स इन एंड आउट ऑफ द सेल। तो जो सेल की इन मतलब अंदर की मूवमेंट होती है, आउट ऑफ द सेल आउटर मूवमेंट होती है, उसको मोस्टली सेल मेम्ब्रेन ही कंट्रोल करती है। अब आप सेल मेम्ब्रेन अगर आपको परमिट करेगी किसी चीज़ को अंदर जाने के लिए तो वो जाएगा और अंदर मूवमेंट करेगा, और अंदर से कोई चीज़ अगर उन्हें बाहर निकालनी हो तो भी सेल मेम्ब्रेन ही काम करती है। विदाउट सेल मेम्ब्रेन ये वर्क नहीं हो सकते। और ये डबल लेयर होती है ताकि अच्छे से जो सेल के अंदर चीज़ें हैं मौजूद उनको प्रोटेक्शन दे सके, है ना। सो इसलिए, और सेल मेम्ब्रेन प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में होती है। देन आता है सेल वॉल, मोस्ट कॉमनली फाउंड इन प्लांट सेल एंड बैक्टीरिया सपोर्ट एंड प्रोटेस्ट सेल। तो जो सेल वॉल होती है, जैसे मैंने आपको बताया, सेल वॉल एनिमल सेल्स में नहीं पाई जाती है, ये सिर्फ प्लांट सेल में होती है और बैक्टीरिया सेल में ही पाई जाती है। क्योंकि बैक्टीरिया क्या होता है, सिंगल, बैक्टीरिया भी कई बार यूनिसेलुलर होता है, तो जो सिंगल सेल होती है उसको प्रोटेक्शन की ज़्यादा ज़रूरत होती है। अब एनिमल बॉडी में तो स्किन है बाहर से, इसके अंदर हमारे सेल्स मौजूद है, लेकिन क्या होता है कोई नेकेड होता है, उन पे नहीं पाई जाती है, कोई आउटर लेयर्स नहीं होती है, तो इसलिए इनको सेल वॉल की ज़रूरत होती है। इसलिए प्लांट सेल और बैक्टीरिया में सेल वॉल पाई जाती है। हाँ, अब आते हैं न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस मेन पार्ट होता है सेल का, ये बिल्कुल सेंटर में होता है न्यूक्लियस, ठीक है। ये और जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं सेल की अंदर उनको डायरेक्ट मतलब उनको कंट्रोल करता है, हमें क्या मतलब, और ये क्या करता है, साइटोप्लाज्मा और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को भी सेपरेट करता है, ठीक है। और न्यूक्लियस में हमारे जेनेटिक मटेरियल होता है, जेनेटिक मटेरियल जो हमारा होता है वो न्यूक्लियस के अंदर ही पाया जाता है। जेनेटिक मटेरियल डीएनए और आरएनए। डीएनए पाया जाता है एनिमल सेल में और आरएनए पाया जाता है प्लांट सेल में। डीएनए डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड एंड आरएनए राइबोज न्यूक्लिक एसिड की जेनेटिक मटेरियल होता है जो मतलब जो हमारे पेरेंट के जो जीन्स होते हैं उसे नेक्स्ट जनरेशन में लेके जाता है, इसलिए। और ये मेजरली ये काम होता है न्यूक्लियस की वजह से, क्या। देन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो हम ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है, जो न्यूक्लियस होता है हमारा उसको प्रोटेक्शन देती है, ठीक है। ये भी 2 लेयर्स की बनी होती है। और ये जो न्यूक्लियस के अंदर चीज़ें होती हैं उनको, न्यूक्लियस के जो चीज़ें अंदर जानी होती है उनको, और जो चीज़ें बाहर आनी होती है उनको बेसिकली मेंटेन करता है। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होता है, न्यूक्लियस को एक तरीके से प्रोटेक्शन देता है कि कोई भी हार्मफुल चीज़ न्यूक्लियस पे ना आए। और जो अगर कोई वेस्टेज है न्यूक्लियस के अंदर, जैसे जिसका काम खत्म हो चुका है या डेड सेल है, उसको फिर बाहर निकालने का काम भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन करता है। अब आते हैं क्रोमोसोम्स। ये क्रोमोसोम्स होते हैं वो न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। और ये डीएनए के बने होते हैं। जो क्रोमोसोम होता है, जो मैंने आपको बताया अभी कि डीएनए होता है जो हमारी जीन्स को आगे लेके जाता है, तो डीएनए से ही क्रोमोसोम्स बनते हैं। क्रोमोसोम्स को हिंदी में गुणसूत्र भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं
जो हमें फैमिली में जीन से मिलते हैं या किसी फ्लावर में है कि फ्लावर जैसे कोई कैरेक्टर आ रहा है तो वो क्रोमोसोम के थ्रू ही हमें मिलता है, ठीक है। अब आता है न्यूक्लियोस। ये न्यूक्लियोस जो होता है ये न्यूक्लियस के अंदर होता है, ठीक है। और ये मतलब ये आता है हमारा प्लांट सेल में, क्योंकि ये आरएनए का प्रोटीन बिल्ड करता है, ठीक है। क्योंकि एनिमल्स में तो डीएनए पाया जाता है और प्लांट सेल में आरएनए होता है, तो ये आरएनए को जो आरएनए जिस प्रोटीन से बनता है उसको बिल्ड करने में हेल्प करता है न्यूक्लियस, ठीक है। अब आता है साइटोप्लाज्मा। साइटोप्लाज्मा जो होता है ना ये जेल लाइक स्ट्रक्चर होता है और ये सेल मेम्ब्रेन के पास पाया जाता है। जो सेल मेम्ब्रेन होती है सबसे पहले जैसे प्लांट सेल में आ गए सेल वॉल देन सेल मेम्ब्रेन, और उसके बाद अंदर एक जेल लाइक स्ट्रक्चर पूरे उसमें भरा होता है, ठीक है, पूरी सेल के अंदर, तो उसे साइटोप्लाज्म कहते हैं, ठीक है। और ये हेरिडिटी मटेरियल है, तो जितनी जो भी ईच सेल होती है, ईच एंड एवरी सेल जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में होती है वो उनमें राइबोसोम्स पाया जाता है जो प्रोटीन बनाता है। मीन्स हमारी जो सेल होती है वो बेसिकली प्रोटीन की बनी होती है, मतलब बहुत सारी चीज़ों से मिलकर, लेकिन इसमें मेजर रोल प्रोटीन का होता है। तो जो राइबोसोम होते हैं वो प्रोटीन को कंटेन करते हैं और फ्लोट कराते हैं सेल में, मतलब जैसे अब सेल डिवीजन होता है ना तो उसमें फ्लोटिंग होती है, वो होती है राइबोसोम्स की वजह से, ठीक है। तो इसमें राइबोसोम हमारी हेल्प करता है सेल की। अब आता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ सेल, ठीक है। सबसे पहले तो ये एनर्जी प्रोड्यूस करता है, मतलब जो हमारे बॉडी को जितनी भी एनर्जी मिलती है वो हमें मिलती है माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसे पावर हाउस ऑफ सेल भी कहा जाता है ना। पावर हाउस जैसे हमें लाइट का पावर हाउस बोलता है ना, वहां से हमें लाइट मिलती है, लाइट एनर्जी मिलती है। तो सेम चीज हमें माइटोकॉन्ड्रिया, हमारी बॉडी में जितनी एनर्जी, चाहे आप चल रहे हो, चाहे आप बोल रहे हो, चाहे आप कोई भी काम कर रहे हो, तो हमें जो भी एनर्जी होती है वो हमें मिलती है माइटोकॉन्ड्रिया। और ये हमें कैसे मिलती है? ये हमारे जो फैट्स होते हैं, अब हम खाना खाते हैं, अब बोलते हैं ना कि हम खाना खा रहे हैं तो हमें उसमें प्रोटीन्स मिल रहा है, विटामिन्स मिल रहा है, कार्बोहाइड्रेट्स मिल रहे हैं, मतलब सारी चीज़ें। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो जो हम लोग फैट लेते कंज्यूम करते हैं और जो कार्बोहाइड्रेट्स हम लेते हैं उस फैट के थ्रू, तो उसको ब्रेक डाउन करता है, केमिकल रिएक्शन करता है बॉडी में अंदर और एनर्जी रिलीज करता है। सो हमें एनर्जी मिलती है। और ये वाटर लेवल को कंट्रोल करता है हमारी बॉडी में। सेल्स के जो मटेरियल, जो हमारा सेल होता है उसका जो मटेरियल होता है वहाँ पे भी मतलब वाटर की बहुत नीड होती है, ठीक है। तो अब उसका लेवल कंट्रोल करने वाला भी कोई होना चाहिए ना, जो अच्छे से हमारे मतलब सेल, ताकि हमारी अच्छे से वर्क करें। अब ऐसा तो है नहीं ना कि आपकी सेल कहीं पे मोटी है कहीं पे पतली है, इक्वल है हर जगह पे। आपको कहीं पे ऐसा फील नहीं होगा कि यहाँ पे मेरी सेल यहाँ पे थोड़ा सा मोटी हो गई, यहाँ पे पतली हो गई। तो ये सारा काम कौन करता है? माइटोकॉन्ड्रिया। इसका मेजरली वर्क होता है हमारे सेल में, ठीक है। और ये रिसाइकल करता है, डिकम्पोज करता है प्रोटीन्स को, फैट्स को, कार्बोहाइड्रेट्स को। अब बोलते हैं ना हमें गुड फैट और बैड फैट बोलते हैं ना। अब देखिए जब आप फास्ट फूड खाते हैं तो वो एक तरीके से बैड फैट होता है, ठीक है। और जब आप अच्छा खाना खाते हो घर का बना हुआ बिल्कुल मिनरल्स वाला, वो होता है गुड फैट, ठीक है। तो जो हमारे गुड फैट होता है और एक बार जैसे उसको रिसाइकल करने में भी काफ़ी मदद होती है माइटोकॉन्ड्रिया से। सारा मेजरली सेल में ये वाला काम माइटोकॉन्ड्रिया करते हैं, ठीक है। समझ आ गया आप लोगों को? बैठते हैं। अब ये है गोल्जी बॉडीज। अब गोल्जी बॉडीज भी काफ़ी काम करती है सेल्स में, ठीक है। तो एक ये पहले तो ये प्रोटीन की बनी होती है, ठीक है। और इसके अंदर मटेरियल्स मूव करता है। और ये गोल्जी बॉडी क्या करती है? जो बाहर से मटेरियल होता है उसको सेल के अंदर लेके आती है, जो सेल का वेस्टेज होता है उसको बाहर करती है, आउट करती है, ठीक है। तो ये मूवमेंट करती है गोल्जी बॉडी बेसिकली दोनों। और गोल्जी बॉडी दोनों सेल्स में पाई जाती है, प्लांट सेल में भी और एनिमल सेल में भी। अब बताएं लाइसोसोम से, ठीक है। तो लाइसोसोम जो होते हैं वो प्लांट या उसमें ह्यूमन सेल में एंड एनिमल सेल में प्रोटीन, फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट करते हैं, ठीक है। तो और जो अनडाइजेस्ट होता है ना, कभी हर चीज़ तो नहीं डाइजेस्ट हो पाएगी ना ह्यूमन बॉडी में, कुछ कुछ वेस्टेज होता है, तो उनको जो वेस्टेज होता है उसको सेल मेम्ब्रेन तक पहुंचाती है ताकि सेल मेम्ब्रेन से वो बाहर निकल सके, ठीक है। देन इसके बाद ये सेल ब्रेक्स डाउन इफ लाइसोसोम एक्सप्लोड। तो अगर कभी, वैसे तो बहुत कम देखने को मिलता है, लेकिन कभी कभार क्या होता है ना कि जब
जैसे एसिडिक या बेसिक चीज़ें मतलब लाइसोसोम में ज़्यादा होगी तो कभी कभी ब्रेक डाउन हो जाती है इसकी जो बाहर की लेयर होती है, ठीक है, सेल ब्रेक्स हो जाती हैं तो ये एक्सप्लोड हो जाता है। और ये इसी दैट्स वाई लाइसोसोम को सुसाइडल बैग भी कहा जाता है, ठीक है, इसीलिए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सुसाइडल बैग ऑफ सेल, ठीक है, ये लाइसोसोम को बोलते हैं। अब आते हैं वैक्यूल्स पे। ये एक बॉन्ड सैक होता है, ठीक है, और ये जो होता है, जो डाइजेशन होता है और डाइजेस्टिव चीज़ें होती हैं और जो वेस्ट होता है इनको रिमूव करने का काम करता है, ठीक है। और ये वाटर सोल्यूशन को कंटेन करता है, जो वाटर का सोल्यूशन होता है जो हमारे सेल्स में बन रहा है उनको कंटेन्स करता है, उनको लेके जाता है। और जो प्लांट्स होते हैं, ह्यूमन बॉडी का स्ट्रक्चर तो बेसिक ऑर्गन से बनता है, लेकिन प्लांट्स में एज मच ऑर्गन्स नहीं होता है, तो ये प्लांट्स का शेप मेंटेन करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, ठीक है। मतलब मेनली वर्कर्स जो होते हैं वो प्लांट्स में ही पाए जाते हैं और उनका शेप मेंटेन करते हैं अच्छे से। अब आते हैं लास्ट है क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट ओनली प्लांट सेल में पाया जाता है, एनिमल सेल में नहीं पाया जाता। ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है प्लांट सेल और एनिमल सेल में, ठीक है। जो जैसे एक पहला हो गया सेल वॉल पाई जाती है प्लांट सेल में, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं पाई जाती। वैसे ही क्लोरोप्लास्ट भी सिर्फ प्लांट सेल्स में पाया जाता है, एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है, ठीक है। और क्लोरोप्लास्ट कंटेन ग्रीन क्लोरोफिल्स, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या होता है क्लोरोप्लास्ट का या इसमें जो ग्रीन क्लोरोफिल रहती है फोटोसिंथेसिस में बहुत हेल्पफुल होता है। फोटोसिंथेसिस आपको पता होगा, फोटोसिंथेसिस क्या होता है? प्लांट्स को फूड बनाने में हेल्प करता है ना, प्रेजेंट ऑफ सन, है ना। और हम जो हमारे इन्वायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड उसको टेक करता है और ऑक्सीजन को रिमूव करता है, ठीक है। तो दैट फोटोसिंथेसिस होती है, उससे प्लांट्स अपना फूड बनाते हैं। तो मेजरली उसमें वर्क होता है क्लोरोप्लास्ट का। क्लोरोप्लास्ट बहुत हेल्पफुल होता है फोटोसिंथेसिस में। तो अब इस पे कुछ एमसीक्यूज कर लेते हैं जो मेजरली पूछे जाते हैं सेल्स के बारे में, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आता है द पावर हाउस ऑफ द सेल इज कॉल्ड। अभी मैंने आपको बताया था ना कि पावर हाउस, सेल का पावर हाउस किसे कहते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया का। क्यों कहते हैं? क्योंकि वो एनर्जी देता है बॉडी को, है ना, सारी चीज़ों को ब्रेक डाउन करता है, उसके बाद एनर्जी रिलीज करता है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द किचन ऑफ द सेल इज कॉल्ड। किचन इन द सेंस की जो मेजरली चीज़ें सेल के अंदर जो फूड बनाता है, ठीक है। तो प्लास्टिड्स जो होते हैं वो फूड बनाने का काम करता है सेल्स के अंदर, ठीक है। तो इसलिए इसको किचन कहा जाता है। द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इज कॉल्ड। तो देख लीजिए, अब फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, सेल सबसे छोटी, है ना, सबसे छोटी और सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट होती है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की, जो होती है सेल। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाइसोसोम्स आर नोन एज सुसाइडल बैग्स बिकॉज। तो मैंने आपको अभी बताया लाइसोसोम जब मैं आपको पढ़ा रही थी तो इनको सुसाइडल बैग्स भी कहते हैं। अब क्यों कहते हैं? क्योंकि इनमें हाइड्रोलाइटिक एक्टिविटी, मैंने बताया था ना आपको, कभी एसिड ज़्यादा होने की वजह से ये लाइसोसोम जो होता है वो एक्सप्लोड होना शुरू कर देता है ना। तो उसमें बेसिकली हाइड्रोलाइटिक एक्टिविटी होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, ठीक है। सो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल एंड थैंक यू। और हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।